सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया है उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जैसे ही दोपहर के बाद कैबिनेट की बैठक के निर्णय आपके सामने आए, आप तमाम सारे लोग यही सुनने के लिए और यही जानने के लिए उत्सुक थे कि सरकार के इस निर्णय से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, शुरुआती जो जानकारियां हैं, जो कुछ भी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हमारे अपने लोगों के जरिए जो कुछ भी जानकारियां सामने आई हैं, उसमें आज के इस निर्णय से थोड़ा एक कर्मचारियों का एक वर्ग थोड़ा उत्साहित हो सकता है। बाकी जो बड़ी संख्या में जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके बारे में ऐसा कुछ भी अभी सुनाई नहीं दिया है कि सरकार ने कोई निर्णय लिया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज की इस बैठक के बाद सरकार ने ये स्वीकार किया कि ये जो मध्य प्रदेश में अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है बड़ी संख्या में, यह बात सरकार ने स्वीकार की कि ये लोग हैं जो सरकारी विभागों में सरकार का काम कर रहे हैं। और इस निर्णय के अंदर जो 5 कैडर बने रहने की जो बात सरकार ने की है, निर्णय लिया है कैबिनेट में, उन 5 कैडरों में उन्होंने एक नियमित कैडर जो हमेशा होता था, एक संविदा कैडर रहेगा, एक आउटसोर्सिंग कैडर रहेगा, एक अंशकालीन कैडर रहेगा। अंशकालीन का मतलब होता है पार्ट टाइमर, है ना। अंशकालीन कैडर रहेगा। ऐसे 4 नाम जो आए हैं, 5वां नाम अभी तक चर्चा में नहीं आया है, लेकिन अपन अगर ये माने, और ये 4 ही नाम में से 2 नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग भी लगातार यही मांग करते आ रहे थे कि सरकार इस आउटसोर्स कर्मचारियों को, ये जो अस्थायी कर्मचारी है, अंशकालीन कर्मचारी है, इसे अपना कर्मचारी तो माने, इसे अपना कैडर तो माने। तो आज कैबिनेट ने ये मान लिया कि ये सरकार का काम कर रहे हैं, ये एक कैडर है सरकार के पास। अब सरकार के पास ये कैडर है तो अब आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए ठीक उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर हम 2 साल से चले आ रहे हैं। अंशकालीन कर्मचारी भी बड़ी संख्या में हैं, उनको भी सरकार ने एक कैडर माना है कि वो रहेंगे। और इस पे कैबिनेट की बैठक में उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब अस्थायी कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं होगी। अब जो भी भर्ती होगी वो स्थायी कर्मचारियों की ही होगी। इससे हमारे जो कार्यरत कर्मचारी है उनका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। इस निर्णय के बाद एक सवाल उठता है कि वो जो लाखों लाख अस्थायी कर्मचारी हैं जो सरकारी मद से वेतन पाते हैं, जिन्हें सरकार अभी तक अपना तय न्यूनतम वेतन भी नहीं देती है, जिन्हें उन्होंने अलग अलग नामों से रख रखा है अलग अलग विभागों में, चाहे फॉरेस्ट में, पंचायतों में, नगरीय निकायों में, क्या इन सारे अस्थायी कर्मचारियों को ये स्थायी कर्मचारी बनाने जा रही है? सवाल में यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से आज का ये सरकार का निर्णय बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। अगर ऐसा होने जा रहा होता तो अभी तक खुद मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री या दूसरे मंत्री उछल उछल कर कह रहे होते कि अब मध्य प्रदेश के जो अस्थायी कर्मचारी थे, जिनके मैं कुछ के नाम लेता हूं, कि जैसे अतिथि शिक्षक तो अस्थायी कर्मचारी है, तो अतिथि शिक्षक अस्थायी कर्मचारी था, वो नियमित कर्मचारी हो गया है। ये उछल उछल के ये प्रचारित किया जा रहा होता।
पंचायतों में जो काम करते हैं चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भ्रष्ट, सफाई कर्मी, ये सब अस्थायी कर्मचारी हैं, जो सब नियमित हो रहे हैं, जिनको सबको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है। आज के निर्णय को सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये सारे लोग नियमित हो रहे हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट पंप ऑपरेटर हो, चाहे फॉरेस्ट में काम करने वाले सुरक्षा श्रमिक हो, सुरक्षा कर्मचारी हो, या दूसरे अन्य नामों से, जैसे कि पेशा मोबिलाइजर हैं, जैसे कि आपके राजस्व विभाग में यूथ सर्वेयर हैं। ये तमाम सारे लोग जो सरकार के द्वारा सीधे रखे गए लोग हैं, ये सारे नियमित हो रहे हैं, क्योंकि ये सब अस्थायी प्रवृत्ति के ही लोग हैं, चाहे वो स्वच्छताग्राही हो, तो ये सब लोग अस्थायी, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोटवार हो, क्योंकि ये सब अस्थायी कर्मचारी हैं। कोटवार हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर हैं, भ्रष्ट हैं, ये सब अस्थायी कर्मचारी हैं। तो क्या आज की कैबिनेट की बैठक के निर्णय के बाद अपन ये मान सकते हैं कि ये सारे लोग नियमित कर्मचारी का दर्जा हासिल करने वाले हैं? मैं कम से कम अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक चैनलों के अंदर तमाम सारे मंत्रियों की, बीजेपी के नेताओं की बड़ी बड़ी बात चल रही होती, बड़ी बड़ी खबरें चल रही होती कि ये लाखों लोगों को सरकार ने नियमित कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो फिर हुआ क्या है? आज के निर्णय से हुआ ये है कि ये जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा तबका दैनिक वेतनभोगियों का था, जो 2003 में जो मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो दैनिक वेतनभोगियों का उसमें बड़ी भूमिका थी, एक बड़ा मुद्दा था। दैनिक वेतनभोगी इन्हें नगरीय निकायों में या दूसरी जगह स्थायी कर्मी का दर्जा दे दिया गया था। इनके कोर्ट न्यायालय में केस चल रहे थे, वर्षों से चल रहे थे, और उनके फैसले भी आते जा रहे थे। सरकारों से ये दबाव भी बन रहा था कि भाई इनको नियमित कर्मचारी बनाया जाए, नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो फिर जो है ऐसे जो दैनिक वेतनभोगी थे, जो स्थायी कर्मी बना दिए गए थे, जो अस्थायी कर्मचारी जैसे थे, तो उनको एक नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की बात इस निर्णय में समझ में आती है, और ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या है। यह सरकारी नियमित कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा, जो सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे, उनकी सब सुविधाएं उनको मिल जाएंगी। बाकी एक बड़ा जो तबका जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उन सब के बारे में तो सरकार पूरी तरीके से खामोश है, पूरी तरीके से खामोश है। यदि सरकार ने यह निर्णय लिया होता, आप बताइए कि अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी के भरोसे सरकार चल रही है, सरकार के विभाग चल रहे हैं। लोग जो है तो सरकार कुछ निर्णय लेने की सोच रही है, और वही सारी चीजें चल रही हैं। तो मेरा आप लोगों से, और हम लोग भी निर्णय ले चुके थे कि हम निरंतर इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर, अपने सवालों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रांतीय बैठक में निर्णय ले लिया था कि हम सैड मैप का घेराव करेंगे। जो हुआ, हम विकास भवन पर धरना देंगे 5 जनवरी को। पंचायतों के जो चौकीदार, भ्रष्ट पंप ऑपरेटर, उनको लेके तो देंगे। 19 जनवरी को हम जो डीपीआई पे धरना देने का निर्णय लिया था, वो भी हम देंगे।
लेकिन इस आज की बैठक से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि सरकार को 2-3 निर्णय तो करने पड़ेंगे। नंबर एक, जो अभी तक आउटसोर्स के बारे में बात नहीं करती थी, उसे आउटसोर्स के बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसे आउटसोर्स सेवा निगम टाइप का कोई निगम भी बनाना पड़ेगा। और ये संभावना इसलिए दिख रही है कि आज उसने सरकार ने कैबिनेट में आउटसोर्स को एक कैडर माना है। नंबर एक। नंबर दो, अंशकालीन कर्मचारी है जिनसे सरकार 5,000 रुपए में, 4,000 रुपए में काम करा रही थी, अलग अलग विभागों में, शिक्षा विभाग में, छात्रावासों में, पशुपालन में, आयुर्वेद में, सब जगह इन अंशकालीन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सरकार को देना पड़ेगा, इनका वेतन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट में ये स्वीकार किया कि ये कैडर रहेगा। अगर ये कैडर रहेगा तो 5,000 में तो नहीं रहेगा, ये बात की गारंटी है। इसलिए हमने अंशकालीन के सवाल को लेकर 19 जनवरी को डीपीआई पर धरने का भी तय किया है। और ये संभावना इसलिए भी दिख रही है कि हम लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, आप लोग इस बात के गवाह हैं। 2 साल में हम लोगों ने 6-7 प्रदर्शन किए भोपाल में, एक इंदौर में। न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ, एरियर मिलना शुरू हुआ, कहीं एरियर नहीं मिला है, एरियर के लोग लड़ रहे, जो कुछ भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप लोगों के सवालों को लेकर लड़ कौन रहा था? हम लोग लड़ रहे थे, हमारा संगठन लड़ रहा था, हमारी पूरी टीम लड़ रही थी। किसी कर्मचारी संगठन ने बाद में ये प्रेस नोट जारी करना, ना खबरें छपवाना, ज्ञापन देना, ये सिलसिला चलता रहा। किसी मंत्री से मिल लेना, किसी विधायक को ज्ञापन दे देना, ये चला। लेकिन सड़क पर जो संघर्ष किया वो हमारे संगठन के द्वारा किया गया। हजारों ज्ञापन हम लोगों ने पहुंचाए और उन ज्ञापनों का नतीजा ये हुआ है कि सरकार के अंदर आउटसोर्स, अंशकालीन, ग्राम पंचायत, अस्थायी कर्मचारी एक मुद्दा बना। और हम लोगों ने इसको जिस तरीके से इसको मुद्दे को उठाया है और उस मुद्दे के उठाने का जो हमारा तरीका था, उसके कारण ही ये चैनलों में बड़ी खबर बनी। बड़ी खबर आपने सब सुना है। न्यूज 18 ने इतनी मार्मिक स्टोरी चलाई थी, 3,000 रुपए में लोग काम करा रही है सरकार, तो सरकार को शर्म तो आई होगी। न्यूज 24 ने डिबेट कराई, द सूत्र ने छापा, भास्कर कई बार अपनी खबरें छाप चुका, सारे अखबारों ने, ज्यादातर चैनलों ने अपने कार्यक्रमों को चलाया है। और सिर्फ प्रदर्शन नहीं दिखाया, उनने उस प्रदर्शन के अंदर उठाए जाने वाले मुद्दों को दिखाया है, जिससे सरकार की बदनामी होती थी। अभी 12 अक्टूबर का जो अंबेडकर पार्क में जो प्रदर्शन हुआ, उसको भी सारे चैनलों ने कवर किया और बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कंपनी राज कायम हो गया, पूरा सरकारी सेक्टर बिछ गया है, 2,000, 5,000, 3,000 में सरकार काम करा रही है। ये सारी चीजें मीडिया ने बताई और इसलिए हमने इस आंदोलन को खड़ा करने में, इसे विकसित करने में जिस तरीके को चुना, वो तरीका सरकार को झकझोर देने वाला तरीका था, सरकार को बदनाम करने वाला तरीका था। और हमारे तरीके के इसी का नतीजा है कि सरकार ने, जो सरकार कर्मचारी मजदूरों के मुद्दे पर चुनाव से 6 महीने पहले बोलती थी, चुनाव से 3 महीने पहले बोलने के लिए मजबूर हुई है। आज तीसरी बार सरकार ने हेडिंग बनाने के लिए कैबिनेट में कोई निर्णय लिया। इससे पहले भी ले चुके थे, उससे पहले भी लिए थे, सब हेडिंग बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? क्योंकि हमारे संगठन के द्वारा जो आंदोलन के जरिए सरकार की जो बदनामी हो रही थी, उस पर जो छवि खराब हो रही थी, उसे ढकने के लिए, उससे के लिए उनको ये हेडिंग बनवानी पड़ी। तो साथियों, आज की जो कैबिनेट का निर्णय है, निर्णय इसलिए भी हम कह सकते हैं कि हमारे लोगों के लिए इसलिए भी अच्छा हो सकता है कि सरकार ने चुनाव से 3 साल पहले इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है। और ये सोचने का प्रक्रिया तब शुरू हुई है जब आउटसोर्स कर्मचारी पूरी ताकत के साथ संगठित नहीं हुआ है। हमारे जितने लोग आते रहे, उनके साथ हम आंदोलन करते रहे, संख्या बहुत कम रही, लेकिन हमारा मुद्दा बहुत ताकतवर था, जिस मुद्दे ने सरकार को झकझोरा है, हिलाया है। यदि वो सारे आउटसोर्स कर्मचारी इस आंदोलन का हिस्सा बन जाते, तो आज की कैबिनेट में जो फैसला हुआ है, वो फैसला ये वाला नहीं होता। तब ये फैसला होता कि ये भी एक कैडर होगा
जो नियमित जो एक अलग कैडर होगा जो 12 पूरे 62 साल तक नौकरी करेगा और जिसे भी एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा। आज की कैबिनेट जी पर फैसला करना पड़ता है। आज सारे आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी ईमानदारी से संघर्ष के मैदान में आ गए होते। खैर नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जितने आए उनकी बदौलत सरकार को इस बात के लिए तो मजबूर किया कि ये सरकार जिसने 20 साल में चपरासी की नौकरी नहीं दी है और विकास की बात करती है, तो इसने सरकार को बदनाम तो किया ही था इस शब्द ने। आज सरकार उस बदनामी से मुक्ति पाने के लिए ही ये निर्णय लिया गया है और इस निर्णय से जिन कर्मचारियों को फायदा होने वाला है उनकी तरफ से हम सरकार को बधाई देते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि जितना भी कर्मचारी आपका काम कर रहा है, ये किसी बनिए का, किसी ठेकेदार का, किसी कंपनी मालिक का काम नहीं कर रहा, जितना भी कर्मचारी सरकार का काम कर रहा है, सरकार द्वारा तय काम कर रहा है, उसे एक सम्मानजनक पद मिलना चाहिए, सम्मानजनक कैडर मिलना चाहिए। इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। बहरहाल ये बहुत अच्छा हुआ कि सरकार कम से कम सोचने को तो मजबूर हुई है और सोचने को मजबूर तब हुई है कि जब कुछ हजार लोग ही आंदोलनों में आते थे। जब ये दसियों हजार लोग आंदोलनों में हिस्सा लेने लगेंगे तब सरकार को इन नौकरियों में, खास करके चतुर्थ और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में जो अस्थायी आउटसोर्स प्रथा लागू की गई है, इसे खत्म करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और अब किसी न किसी कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हमारे कर्मचारी हैं, हम इनके लिए कैडर बनाते हैं, एक सम्मानजनक वेतन तय करते हैं। ये हो सकता है कब? जब हम थोड़ा सा समय इस संगठन के आंदोलन के महत्व को समझते हुए संगठन को दें। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, संघर्ष कुछ न कुछ देकर जाता है और हमारे संगठन के द्वारा जिस तरीके से संघर्ष विकसित किया गया है, बगैर किसी आप लोगों से न कभी किसी तरीके के सहयोग की और न किसी तरीके से वो किया। बाकी संगठन तो पता नहीं क्या क्या एहसान जताते हैं आप लोगों के ऊपर, लेकिन निस्वार्थ भाव से हमारे संगठन के पदाधिकारी आपके भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपसे हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप लोग इस आंदोलन की हौसला अफजाई करें और जब भी मौका मिले तो आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब भी मेहनत कसने कर्मचारी भी आता है, मजदूर भी आता है, उसने जब भी जो कुछ भी हासिल किया उसे वह संघर्षों से ही मिला है और संघर्षों से मिला है, इसलिए संघर्षों का महत्व है और आपको भी जो मिलेगा वो संघर्षों से ही मिलेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। किसी विधायक की, किसी मंत्री की मेहरबानी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सरकार की नीतिगत निर्णय है, सरकार का ये एक राजनीतिक फैसला है जिसके तहत आप लोग अन्याय के शिकार हैं और इस फैसले को बदलवाने के लिए आपको जो है संगठित होकर काम करना पड़ेगा। और आज के इस निर्णय से एक संभावना और बनने लगी है, जैसा कि मैंने कहा कि यदि ये सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने वाला फैसला है तो बहुत अच्छा फैसला है और लाखों लोग खुश हो जाएंगे, लाखों लोगों की जिंदगी संभल जाएगी। जिनमें कौन कौन है? जिनमें अतिथि शिक्षक भी हैं जो हजारों में है, वो भी अस्थायी कर्मचारी, जिनमें आशा वर्कर हैं, जिसमें पंचायतों के कर्मचारी हैं, जिसमें मनरेगा जिसमें जो रोजगार सहायक भी हैं, जिसमें पेशा मोबिलाइजर भी है, ये तमाम सारे लोग हैं, जिसमें फॉरेस्ट के सुरक्षा श्रमिक भी हैं, जिसमें दूसरे विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी है। ये ऐसे तमाम सारे कर्मचारी हैं जो सरकार के खजाने से ही पैसा लेते हैं, जो अस्थायी कर्मचारी का ही कहलाते हैं। यदि आज का कैबिनेट का फैसला इन्हें सबको नियमित करता है, कोटवारों को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी को, इन सबको, अतिथि को, ग्राम पंचायत चौकीदार, बैंक ऑपरेटर को, पैसा मोबिलाइजर, रोजगार सहायक वगैरह वगैरह को नियमित करता है तो ये स्वागत योग्य है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो एक संभावना और आज से पैदा हो गई कि ये सारे लोग जो दसियों साल से सरकार के अन्याय के शिकार थे, इस कैबिनेट की फैसले के बाद भी इसके साथ न्याय नहीं हुआ है, तब ये सारे लोग एक मंच पर आकर संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे और इन्हें एक साथ आना भी पड़ेगा। तो कैबिनेट की बैठक ने ये मौका आप लोगों को संगठित होने का मौका भी उपलब्ध करा दिया है कि जो अभी तक अलग अलग लड़ते थे वो सब एक साथ आकर लड़ेंगे, और एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को हराएंगे। और जो सरकार ने नियमितीकरण के सबको नियमित करने का, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का जो निर्णय लिया है उसे और व्यापक कराया जा सकता है। तो साथियों, निर्णय हुआ है, चर्चा हुई है, कैबिनेट में बात गई है, हमारे आउटसोर्स, अस्थायी, पंचायत, अस्थायी कर्मचारी सबकी बात हुई है गई है। अब जो सरकार ने 5 कैडर बनाने की बात की है, जो अभी तक बीसीओ कैडर थे, 10 तो वो कह रहे हैं लेकिन बीसीओ थे, अलग अलग नाम से लोग काम कर रहे थे, स्वच्छताग्राही, लोकल हीथ सर्वेयर, जन सेवा मित्र, पेशा मोबिलाइजर, पता नहीं कितने कितने नाम थे, फोकट में काम करा रहे थे अलग अलग नामों से। तो हो सकता है कि ये सब एक कैडर बन जाए और ये सब अंशकालीन में इनको सरकार रख के एक इन्हें सम्मानजनक वेतन दे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे संघर्ष को और व्यापक बनाने की जरूरत है, और जो लोग अभी तक अलग अलग लड़ते थे उनको भी आज की बैठक ने ये मैसेज दिया है कि अलग अलग लड़ोगे तो हम कुछ नहीं देंगे, इसलिए आपको एक साथ आकर लड़ना पड़ेगा, तभी अब सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार कोई निर्णय लेगी। नमस्कार, धन्यवाद। इस चर्चा को आप अधिक से अधिक अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों तक पहुंचाएं, और इसमें जो कुछ भी अपडेट आएगा उससे हम समय समय पर पेज के जरिए आपको अवगत कराते रहेंगे इसी पेज पर। एक बात और, ये जो पेज है ये आपका पेज है, इस पेज के जरिए ही अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन विकसित हुआ है। आप लोग इस पेज पर अब जितना भी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है उन सबको एक लेकर आए, उन्हें आमंत्रित करें। हर व्यक्ति अगर 100-100, 200 अपने अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को इस पेज पर लाएगा तो ये अपने आंदोलन की जो व्यापकता है, इसकी जो आवाज है वो पूरे मध्य प्रदेश में गूंजेगी, घर घर तक पहुंचेगी, और ये काम आपको करना चाहिए। नमस्कार।